अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह जो हम नमाज के मसाइल किताब कर रहे हैं उसमें से आज हम अमामत के मसाइल करेंगे कि अमाम जो है उसको क्या करना है, और जानेंगे कि पीछे अमाम के नमाज कैसे पढ़ी जाती है वो। तो अमामत के मसाइल, मसला नंबर 147 से हम शुरू करेंगे। दुआओं से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब से राज़ी हो जाए और इंशाअल्लाह ताला हमें सही तरीके से, सही मायनों में अपने गुलाम, अपने बंदे बना ले। ठीक तरीके से हम उसकी इबादत करना सीख जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। ये मसला नंबर 147 है। सबसे ज्यादा कुरान जानने वाला जनी इमामत में आगे होगा, इमामत कराएगा। फिर सबसे ज्यादा सुन्नत का इल्म रखने वाला, फिर हिजरत में पहल करने वाला, फिर सबसे ज्यादा उम्र वाला इमामत का ज्यादा हकदार है। यानी कि इमामत जब करने के लिए किसी को कहा जाए तो जाकर आने कोई खड़ा हो तो वो इन चीज़ों का ख़्याल रख ले लोग, कि अगर सबसे ज़्यादा कुरान पाक जानने वाला उनमें मौजूद है तो उसको इमामत के लिए कहा जाए, बेशक वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। यानी कि कुछ उम्र ये नहीं है कि वो कोई 4-5 साल का बच्चा हो, वो नहीं मैं बात कर रही, यानी कि अभी बालिग नहीं हुआ। तो वो भी करा सकता है अगर वो कुरान ज़्यादा जानने वाला है, ठीक तरीके से करा सकता है तो। फिर सबसे ज़्यादा सुन्नत का इल्म जिसको है, ज़ाहिर है कि नमाज में भी सुन्नतें भी होती हैं ना, कि नमाज के कुछ फ़राइज़ होते हैं जो कि करने ही करने हैं, जैसे रुकू, सुजूद वगैरह, तशह्हुद वगैरह है, और कुछ सुन्नतें होती हैं। तो सुन्नतों को जानने वाला, सुन्नत का इल्म रखने वाला भी यानी कि बहुत ज़्यादा जानने वाला होता है, जो कि सुन्नत का इल्म रखता है। फिर हिजरत में पहल करने वाला, यानी कि वो उस वक़्त था जब हिजरत फ़र्ज़ वक़्त वो हिजरत में जिन्होंने पहल की थी, वो यानी कि पूरे मुकम्मल ईमान वाला, क्योंकि हिजरत जिन्होंने पहले की थी, वो इतना आसान काम नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने वाला बात थी। फिर सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा इंसान, यानी उन सब में जो जमात कराने लगे, उन सब में जिसकी उम्र ज़्यादा हो तो उसके लिए कहा जाए, तो ये इमामत के हकदार लोग हैं। फिर मसला नंबर 148 है, मुकर्ररा इमाम की इजाज़त के बगैर किसी मेहमान का को इमामत नहीं करानी चाहिए। मुकर्ररा इमाम यानी किसी मस्जिद में जाते हैं, इमाम जो उस मस्जिद का है वो जो है वो ही इमामत का ज़्यादा हकदार है। लेकिन अगर कोई और किसी को कराना करने के लिए कह रहे हैं तो इमाम से इजाज़त लेनी ज़रूरी है, कि उस मस्जिद का इमाम जो है, जिसकी ये ड्यूटी है, क्या वो इजाज़त देता है कि नहीं। अगर वो इजाज़त दे देता है तो फिर इमामत मेहमान भी करा सकते हैं। जैसे कई दफ़ा किसी जनाजे के मौके पर होता है कि खासकर यूके वगैरह में रहने वाले लोग जो हैं, क्योंकि मस्जिदों में ही जनाजे भी होते हैं, तो कई दफ़ा वो बाहर से आए हुए कोई उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई हो, यानी वसीयत में लिखवाया हो कि फलां बंदा, या मेरा बेटा, या मेरा शौहर, या मेरा भाई, कोई भी हो, या कोई और इमाम है तो उससे कहा हुआ हो कि वो इमामत कराएं उसकी, जब नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। तो उसको भी जो पढ़ाने लगा हो उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी लोकल इमाम से, जो उस मस्जिद का इमाम होगा, उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, वरना वो करा नहीं सकता। तो ये इमामत
हर एक का तो नहीं है काम, लेकिन ये है कि हमें भी पता हो, थोड़ा इल्म हो, तो हम ज़्यादा आसानी के साथ उसको डील कर सकते हैं। कई दफ़ा घर में भी होती है अमामत, हम ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं अमामत कराने के लिए, जानी कि है एक माहौल बना हुआ, तो हम कहते हैं कि इकट्ठे मिलकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो उसमें जो घर वाला होता है, यानी कि घर का फर्द, मर्द जो होता है, उसका ज़्यादा हक होता है, वो इजाज़त देगा तो फिर दूसरा कोई बाहर से आने वाला मेहमान है या किसी को भी चूज़ करें तो वो पढ़ा सकता है। लेकिन अगर घर वाला जो है, घर का जो लीडर है, वो इजाज़त नहीं देता, तो फिर वो खुद पढ़ाएगा फिर, ठीक है? उसका ज़्यादा हक होता है कि वो अपने घर में खुद इमामत कराए। तो ये फिर मुकर्रा इमाम की इजाज़त के बगैर किसी मेहमान को इमामत नहीं करानी चाहिए। अन अबी मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम या उम्मुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाहि फ़इन कानू फ़िल क़िराअति सवाअ फ़अअलमुहुम बिस्सुन्नह फ़इन कानू फ़िस्सुन्नति सवाअ फ़अक़दमु दामा फ़अक़दमुहुम हिज्रतन फ़इन कानू फ़िल हिज्रति सवाअ फ़अक़दमहु फ़अक़द इतनी ज़ेर ज़बर पेश है। फ़अक़दमहुम सिनह वला युअमन युअमन्नर रजुलुन वाला, मैं बड़ा करती हूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा मुझे। वला युअम्मा अम्मनर रजुला फी सुल्तानिही वला यक़ूदु फी बैतिही अला तकरीमतिही इल्ला बिइज़्निह रवाहुल अहमद व मुस्लिम। कई दफ़ा इतनी छोटी-छोटी ज़ेरे ज़बरें जो उनकी डाली होती है वो नज़र नहीं आती। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की इमामत वो शख्स कराए जो किताबुल्लाह का सबसे बेहतर पढ़ने वाला हो। तो किताब अल्लाह का पढ़ने वाला यानी कि हाफ़िज़ कुरान हो, या खूबसूरत आवाज़ में गलतियों के बगैर पढ़ने वाला हो, तो वो। अगर क़िरात में लोग बराबर हों, यानी कि जो किरात करते हैं उसमें भी लोग बराबर हों, सब एक जैसा ही कुरान पढ़ने वाले हों, तो सुन्नत का ज्यादा जानने वाला इमामत कराए। अगर उसमें भी बराबर हों सब, तो फिर जिसने पहले हिजरत की हो, अगर लोग उसमें भी बराबर हों कि यानी सब ने एक दफा ही हिजरत की हो, तो फिर उम्र में सबसे बड़ा इमामत कराए। इमामत के लिए मुकर्रर आदमी की जगह कोई दूसरा आदमी बिला इजाजत इमामत ना कराए। कई दफ़ा सफ़र कर रहे होते हैं, तो मुसाफ़िर जो होते हैं उनमें 3-4 बंदे 2-3 बंदे हुए और इमामत कराने लगे हैं, तो उनमें ये पाई जाएगी बात, वो देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा हकदार है इमामत कराने का। तो जी फिर वो पूछ के उस शख्स से पूछ के दूसरा कराए, बल्कि उसी को ही क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तुम में से जो भी सफर करे तो आपने एक अपना यानी बना ले, इमाम बना ले, एक अपना क्या क्या कहते हैं कि लीडर एक अपना बना ले जिसके फिर फैसले हुए और उसकी बात मानी जाए फिर। तो ना ही कोई आदमी किसी के घर में बिला इजाज़त उसकी मसनद पर बैठे, यानी कि जैसे किसी के घर में ख़ास चेयर है, ख़ास जगह है, जहाँ पे उस घर का जो है बड़ा ही बैठता है या उस घर का मर्द ही बैठता है। कई दफ़ा हम चेयर्स टेबल जो रखे होते हैं, तो एक चेयर हम कहते हैं ये फादर के लिए है, या ये दादा के लिए है या नाना के लिए है, तो वो ही बैठता बैठता है आम तौर पर उस पर। तो कोई बाहर से आने वाला या मेहमान जल्दी से उस पर ना बैठ जाए, बल्कि इजाजत ले। इसे अहमद और मुस्लिम ने रवायत किया है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि मस्जिद में ही इमामत कराई जाए, घरों में भी इमामत होती है। कई दफा घर में आते हैं कोई लोग, जहाँ हम सफर पे होते हैं तो इमामत कराने लगते हैं। तो ये बहुत जानने वाला पॉइंट है इसमें। आगे मसला नंबर 149 है।
नाबीना आदमी बिला कराहत अमामत करा सकता है, यानी कि अगर कोई नाबीना है और बिला झिझक बिला कराहत किए वो अमामत करा सकता है। ये ना सोचे कि मैं नबीना हूँ, मैं अमामत कैसे करा सकता हूँ, या लोग ना उसे आने दे आगे क्योंकि वो नबीना है। तो उसकी मिसाल अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तखलफ़ इब्न उम्मी मक्तूम रदियल्लाहु ताला अन्हु यौम या उम्मन नासा व हुवा आमा। रवाहु अहमद व अबू दाऊद सही है। ये हदीस हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने उम्मे मकतूम रदियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने में अपना नाइब मुकर्रर फरमाया। वो लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे, यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे ना होते मदीने में, तो क्योंकि इब्ने उम्मे मकतूम जो थे नबीने सहाबी थे और मदीने में पीछे उनको छोड़ जाते थे, यानी कि मदीने में औरतों, बच्चों और बाकी जो पीछे रह जाने वाले बूढ़े या बीमार हैं, तो उनके साथ उनको छोड़ जाया करते थे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद ना होते थे, तो ये जमात कराया करते थे, हालाँकि ये नबीना थे। हालाँकि वो नाबीना थे, इसे अहमद और अबू दाऊद ने रवायत किया है। तो नबीना शख्स भी इमामत ये नहीं है कोई माज़ूर है किसी वजह से, तो वो इतना पढ़ा-लिखा भी हो और इतना वो काबिल हो, कुरान भी जानता हो और उसको इस वजह से ना इजाज़त दी जाए इमामत करने की क्योंकि वो नाबीना है। यानी कि ये उज़र नहीं होना चाहिए। मसला 150 इमाम की पूरी-पूरी इक्तिदा करना वाजिब है। अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम क़ाल इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्मा बिही फला यरकाऊ हत्ता यरका वला तरफाऊ हत्ता यरफा। रवाहुल बुखारी। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाम इसीलिए मुकर्रर किया जाता है कि उसकी मुकम्मल यानी पूरी पैरवी की जाए, लिहाजा जब तक वो रुकू में ना जाए तुम भी रुकू में ना जाओ। यानी कि ये नहीं है कि जल्दी से सोचा कि अब अमाम ने खत्म कर ली है, किरात करनी खत्म कर ली है, पढ़ना खत्म कर दिया, तो अब वो रुकू में जाने लगा है, तो हम पहले ही चले जाए, ऐसे नहीं होगा। चाहे हम कहीं भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हों, हमें ख्याल रखना है कि रुकू में तब तक नहीं जाना जब तक इमाम चला ना जाए, और जब तक वो ना उठे तो तुम भी ना उठो, यानी कि अगर सजदा है या रुकू है तो पहले ही नहीं उठ के सीधे खड़े हो जाना। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मसला नंबर 171 है, 51 है। ये याद रखने वाली बहुत ज्यादा बात है कि हम रुकू सुजूद में और हर तरीके में हम इमाम से पहल न करें, क्योंकि एक बहुत सख्त वाईद भी है इसके बारे में। मसला नंबर 151 है, 51। मुसाफिर मुकीम की इमामत करा सकता है, यानी कि कोई मुकीम मुकीम कौन होता है? जो अपने घर में है, जो मुसाफिर नहीं है, लेकिन कोई मेहमान आया हुआ है या मुसाफिर है, तो वो फिर अगर मुकीम चाहता है कि वो इमामत करा दे तो वो इमामत करा सकता है मुसाफिर। अन इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला मा सफ़रा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला सल्ला रकअतैनि हत्ता यरजिया व इन्नहु अक़ामा बिमक्काता ज़मानल फ़त्ह समाना अशरता लैलतन युसल्ली बिन्नास रकअतैनि रकअतैनि इल्लल मग़रिब सुम्मा यक़ूलु या अहला मक्काता क़ूमू फ़सल्लू रकअतैनि आखिरतैनि फ़इन्ना क़ौम सफ़र क़ौमुन सफ़र। रवाह अहमद। इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में घर वापस आने तक हमेशा नमाज कसर अदा फरमाई। फतह मक्का के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 18 दिन मक्के में ठहरे रहे और मगरिब के सिवा लोगों को दो दो रकातें पढ़ाते रहे, क्योंकि मगरिब में तीन होती है तो वो तीन ही पढ़ी जाती हैं, उसमें फिर दो नहीं होती।
और जे ज़ोहर, असर और इशा की रकातें थी, 2-2 जो थी 4 की बजाय। फजर की पहले ही 2 होती हैं तो वो 2 पूरी पढ़ी जाती हैं और साथ में सुन्नतें भी पढ़ी जाती हैं फजर की। चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़र और सफ़र दोनों में सुन्नतें फजर की अदा की हैं। तो खुद अल्लाह और मगरिब के सिवा लोगों को 2-2 रकातें पढ़ाते रहे। खुद सलाम फेरने के बाद लोगों से फरमा देते, "ऐ मक्का वालों, उठकर बाकी नमाज़ पूरी कर लो, हम मुसाफिर हैं।" यानी कि नमाज के बाद मकीम जो मक्का वाले थे, जो मुसलमान हो चुके थे और मक्के में थे, ये फ़तह मक्का की बात है। फ़तह मक्का जब हुआ था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक वहाँ पे ठहरे रहे, जमात कराते रहे और 2-2 रकातें पढ़ते रहे हर नमाज में। जहाँ भी 4 की बजाय 2 थी। तो लोगों से फरमा देते कि अपनी बाकी नमाज पूरी कर लो क्योंकि हम मुसाफिर हैं। इसे अहमद ने रवायत किया है। कितनी बड़ी बात है ना? वहाँ के रहने वाले थे, किसी ज़माने में वहाँ के मुसाफ़िर थे, अपने मुसाफ़िर हो गए, अपने घरों में रहने वाले मुसाफ़िर हो गए। अब आके बाद में कह रहे हैं हम मुसाफ़िर हैं, यानी हम जहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हालाँकि वहाँ पैदा हुए, वहाँ पे बड़े, वहाँ पे इतने साल ज़िंदगी के गुज़ारे और अब मुसाफ़िर हैं कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। तो 152 मसला है, अगर 7 या 8 साल का बच्चा बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा कुरान जानता हो तो अमामत का ज़्यादा हकदार है वो। 7 या 8 साल का बच्चा क्योंकि उस वक़्त वो कुरान हिफ्ज़ कर चुका होता है कई दफ़ा या कर रहा होता है या यानी कि लोग बाकी लोग जो हैं सारे ही कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत इखलास या नास और फलक ही पढ़ने तक अड़े हुए हैं। इतना ही जानते हैं तो बच्चा ज़्यादा कुरान जानता है और उसे पता है 7-8 साल के बच्चे को पता होता है कि नमाज़ कैसे पढ़ाई जाती है और पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। तो जहाँ पे अन मिसाल में अन अमर बिन सलमातल जर्मी जर्मिय्यु क़ाल काना यमुर्रु अलैना रुकबान फनतअल्लम मिनहुल क़ुरआन फ़अता बिन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या फ़क़ाल या उम्मुकुम अक्सरुकुम क़ुरआनन फ़जाअ बी फ़क़ाल इन्नी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लियु उम्मकुम लिया उम्मकुम अक्सरुकुम क़ुरआना फ़नज़रू फ़कुन्तु अक्सरहुम क़ुरआना फ़कुन्तु उम्महुम व अना बनु समाना सिनीन रवाहुल निसाई हजरत अमर बिन सलमा रजी अल्लाह जब वाव आ जाती है उमर के आगे तो ये उमर नहीं होता ये अमर होता है। अमर बिन सलमा जर्मी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारी बस्ती से सवार गुजारा गुजरा करते और हम उनसे कुरान सीखा करते थे यानी कि हमारी जाहिर है बस्ती जो है राह पर होगी शाहरा पर होगी तो खुले जगह पे होगी जहाँ से लोग मुसाफिर आते जाते थे। एक दफ़ा मेरा बाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिसे कुरान ज़्यादा आता है उसे इमामत करवानी चाहिए। चनाचे मेरा बाप वापस आया तो कहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इमामत वो कराए जिसे कुरान ज़्यादा याद हो। चनाचे सब लोगों ने मुझे देखा। मुझे सबसे ज़्यादा कुरान याद था इसलिए मैं उनकी इमामत करवाता था। उस वक़्त तक 8 साल का था मैं, यानी कि कितने थे सिर्फ़ 8 साल के। इसे नसाई ने रवायत किया है। तो जहाँ ब अभी लंबा है हम इतना रखते हैं। औरतों का जो है मसला वो बाद में हम देखेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ अता फरमाए दीन की और हमारी इबादत जो हैं उनमें हमें पता हो कि हमने क्या कब कहाँ क्या करना है और किससे काम कौन सा लेना है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। ये है हमारा दीन जो बहुत आसान है और जो मुकाम और मर्तबा भी
दिखलाता है लोगों को दूसरों का कि कौन कौन से मकाम पर किस वक्त मौजूद है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इसको अच्छी तरह समझे और अपनी जिंदगी में लाएं, अपने अमल में लाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।